आपका कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होता है उसमें से जो आउटकम आप मतलब क्या डिज़ायर कर रहे हैं उसका चांस जो होता है वो मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। फॉर एग्जांपल हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। फॉर एग्जांपल हम अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कॉइन में हेड आने का चांसेस भी क्या होता है, 50% रहता है, और टेल आने का चांसेस भी क्या होता है सर आपका 50% रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मतलब क्या करें सर, आपका डाई को रोल कर रहे हैं तो डाई को जब रोल करते हैं तो मतलब क्या होता है, कोई भी एक नंबर आने का चांसेस क्या होता है सर आपका 160 रहता है। 160 और 160 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या परसेंटेज है वो निकालना हो तो मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा, है ना। उसी तरह मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम 2 कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हैं तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी मतलब क्या सर आपका है। ध्यान से बात समझिए। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि मतलब क्या हो सर आपका दोनों में टेल आ जाए, चलिए वेरी गुड। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों बार मतलब क्या सर आपका हेड आ जाए। तीसरा पॉसिबिलिटी मतलब ये है कि पहला में हेड आए और दूसरा में क्या हो सर आपका टेल आए। चौथा पॉसिबिलिटी मतलब ये है कि मतलब क्या है, पहला में टेल आए दूसरा में क्या हो सर आपका हेड आ जाए। तो ये 4 ही पॉसिबिलिटी, 4 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो उसमें अगर पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मतलब क्या सर आपका 2 टेल, तो उस हिसाब से निकालना पड़ेगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मतलब क्या सर आपका 2 हेड, वो भी मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका निकालना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे बात को आप ध्यान से मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर किसी भी प्रोसेस का वेल डिफाइंड मतलब क्या हो सर आपका आउटकम हो तो वो प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हैं सर, आपका एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं, है ना। और उसमें हर आउटकम एक मतलब क्या सर आपका इवेंट है, यानी कि हेड पे आने एक इवेंट है और टेल पे आना मतलब क्या सर आपका एक इवेंट है। तो इवेंट का नहीं, इवेंट आउटकम मतलब कोई भी आउटकम जो निकल रहा है वो मतलब क्या सर आपका एक इवेंट है। हेड आया तो भी मतलब एक इवेंट है और टेल आया तो भी मतलब क्या सर आपका एक इवेंट है। जो वाकई हुआ वो मतलब क्या सर आपका इवेंट होता है। यानी क्या, किस लिहाज से? आप मतलब जो है कॉइन को टॉस किए मतलब तो कुछ तो होगा। जनरल स्पीकिंग में या साइंस के लिहाज से, इसके लिहाज अभी मतलब प्रोबेबिलिटी के लिहाज से बात करें, आप कुछ भी मतलब क्या है सर आपका, आप कॉइन को टॉस किए जो भी तो आउटकम आया वो इवेंट है। कुछ भी तो होगा। हाँ। तो जो हो सकता है उसमें से कोई भी एक चीज़ होगा, तो उसमें से कोई भी एक चीज़ हो रहा है तो वो मतलब क्या एक इवेंट मतलब क्या सर आपका है। समझ रहे बात क्या आप लेना। ट्रायल, तो ट्रायल का मतलब यहाँ पे क्या होता है सर, आपका एक्सपेरिमेंट के लिए एक और वर्ड को इस्तेमाल कर रहा है मतलब क्या सर आपका ट्रायल। और सैम्पल स्पेस क्या होता है सर आपका, जो हो सकता है। अलग है। बाई ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंट है वही तो मतलब क्या सर आपका ट्रायल है ना। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि मतलब क्या सर आपका, अब यहाँ पे एक बात समझिए कि जो हो सकता है वो सारा का पॉसिबिलिटी अगर आप ले लिए तो वो मतलब क्या सर आपका सैम्पल स्पेस है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस है। नहीं, प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस नहीं है। सैम्पल स्पेस में एक इवेंट का होने का चांसेस कितना है वो प्रोबेबिलिटी है। जैसे उसमें 4 प्रोबेबिलिटी था। हाँ, मतलब अभी उसमें डिस्कस करेंगे। मतलब वो समझिए कि अलग अलग किस तरह से डिफ़ाइन किया है उसके ऊपर बहुत कुछ मतलब क्या कहते हैं आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 4 ही था जिस पे हम लोग काम किए थे, है ना। तो ये 4 जो है वो सैम्पल स्पेस है। अगर आप कॉइन को क्यों नहीं है? 4 में तो हो सकता है। देखिए, पॉसिबल आउटकम बोल सकते हैं। आउटकम बोलने से उसका मीनिंग मतलब क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। इवेंट क्यों नहीं कह सकते? इवेंट तो है, हर एक इवेंट है। डबल हेड एक इवेंट है, एक हेड एक टेल एक इवेंट है। यहाँ पर ट्रायल क्या है? ट्रायल यहाँ पे आप जब कॉइन को उछालेंगे, एक्सपेरिमेंट है। आप जो कॉइन को उछालेंगे तो वो उछालना एक बार मतलब क्या है, ट्रायल हो गया। अब वो जो आएगा सैम्पल स्पेस में से कोई एक इवेंट होगा ना। सैम्पल स्पेस के बाहर कोई इवेंट मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है। अगर सैम्पल स्पेस बनाया जाना पॉसिबल ही नहीं हो तब तो प्रोबेबिलिटी वहाँ पे वैलिड मतलब क्या सर आपका है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी तभी वैलिड है जब वहाँ पे क्या सर आपका सैम्पल स्पेस को बनाना मतलब क्या हो सर आपका पॉसिबल मतलब क्या हो सर आपका हो। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आप जब एक डाई को मतलब क्या कहते हैं फेंकते हैं तो सैम्पल स्पेस में क्या है सर आपका 6 इवेंट है। उसी तरह आप जब मतलब क्या है सर आपका एक पैक ऑफ कार्ड आपके पास है उसमें क्या होता है सर आपका 52 कार्ड्स होता है। तो देखना पड़ता है कौन सा 13 कार्ड का मतलब 4 सूट होता है, हर सूट में क्या 13 कार्ड होता है ना। समझ रहे बात क्या आप लेना। सूट का मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि मतलब 52 कार्ड है। अगर 52 कार्ड को आप 4 हिस्सा में बांटेंगे तो हर हिस्सा में मतलब क्या सर आपका 13 आएगा। तो 13 जो आएगा उसको कहा जा रहा है मतलब 4 सूट कहा गया, ठीक है। अच्छा, तो एक सूट 4 पार्ट को 4 सूट कहा 4 पार्ट को मतलब 4 सूट कहा गया। तो हमको बनाना तो नहीं आता है, लेकिन देखिए हार्ट मतलब क्या होता है सर आपका इस तरह का होता है। डायमंड मतलब क्या होता है सर आपका इस तरह का होता है।
और फिर मतलब क्या स्पेड और स्पेड होता है एक पत्ता, पत्ता की तरह एस 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 एस, इस तरह का होता है क्या स्पेड? पता नहीं हमको, वो जो ट्री है, पता नहीं, पता नहीं। क्लब है वो, क्लब। हाँ क्लब है, तो स्पेड किस तरह का होगा? स्पेड होगा, और आप देखे होंगे वो पत्ता इस्लाम है, को। पत्ता। कहाँ पे थे हम लोग सर? स्पेड में। अच्छा स्पेड का बाद में देख लेंगे, स्पेड क्या है नहीं है, ठीक है ना। अभी दिखाते हैं एक मिनट। तो 4 मतलब क्या सर आपका पार्ट बन गया ना। अब 4 पार्ट अगर बन गया तो मतलब क्या सर आपका हर मतलब समझिए स्पेड्स का 13 कार्ड है, क्लब का 13 कार्ड है, हार्ट का 13 कार्ड है, और क्या सर आपका डायमंड का मतलब क्या सर आपका 13 मतलब क्या है कार्ड है। और हर कार्ड में क्या है सर आपका किंग है, क्वीन है, जैक है। अब किंग क्वीन जैक के बाद मतलब क्या है सर आपका ना, देखिए 1 के लिए मतलब ऐसे ही एक्का बोल देता है कुछ भी। जैक का क्या मतलब होता है? जोकर जो बना के रखता है ना उसको मतलब क्या कहता है सर आपको जैक बोलता है। तो जो, हाँ वो मालूम है, होता हाँ। क्या मतलब? नहीं पता हमको, लेकिन मतलब ये कहावत ही जोकर मशहूर है कि क्या मतलब क्या हुआ? है सर आपका जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जोकर क्या होता है? जोकर जैसे वो करतब दिखाता है, वो तो क्लाउन हो गया। उसी को आप जोकर ही बोलेंगे, उसी को आप मतलब क्लाउन ही बोलेंगे, सब कुछ मतलब क्या है सर आपका सर्कस में जो खड़ा रहता है मतलब नाक में मतलब ये बना हंसाता है उसको जोकर कहते हैं, है ना। तो उसको आप छोड़ के यहाँ पे मतलब आइए कि यहाँ पे एक किंग हो गया, एक क्वीन हो गया, एक मतलब क्या सबका जैक, हाँ। 3 कार्ड हुआ। उसके बाद 1 से लेके 10 तक 3 फेस कार्ड हुआ ये वाला। हाँ। तो 3 फेस कार्ड जब हुआ तो उसके बाद 1 से लेके मतलब 10 तक नंबर आप लेंगे तो मतलब क्या हर ग्रुप में 13 हो जाएगा। ओहो, 3 है लेकिन तो कैसे होगा? आप नहीं समझे कि 4 में होता तब हम बता रहे हैं आपको, हर क्लब में मतलब हर सूट में 13 कार्ड होगा। हर सूट में क्या होगा सर आपका 13 कार्ड होगा। सबका इक्वल, स्पेड्स, क्लब्स, हाँ सबका 13 कार्ड होगा। तो एक मतलब क्या सर आपका किंग क्वीन जैक स्पेड का होगा, एक किंग क्वीन जैक मतलब क्या होगा सर आपका क्लब का होगा, एक किंग क्वीन जैक फेसेस का वो मतलब 10 होगा, 10 कार्ड होगा बगैर फेसेस का। 10 कार्ड होगा बगैर फेस का। लेकिन यहाँ पे एक ये है कि एक को मतलब समझिए वन बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसको कहा जाता है एक का एस कहा जाता है। तो एस समझिए 1 की जगह एस होता है, तो 1 बोले वो कार्ड नहीं होता है। स्पेड का नहीं मतलब 1 बोले वो कार्ड नहीं होता है, कार्ड जो होता है उसका नाम मतलब क्या होता है सर फेस होता है। और उसके बाद फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समझ में आया बात क्या बोलना, उसको आप छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आ जाइए। लेकिन वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? वो तो खेलने वाला पता होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है जैसे कहावत फेमस है ना, हुकुम का एक का ये वो है ना। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन बाई मतलब क्या सर आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पे कोई गड़बड़ लग रहा है छोड़ दीजिए, गड़बड़ मतलब वो छोड़ दिए, हम यहाँ पे समय आते हैं। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड फाइंड द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो मतलब सैम्पल स्पेस कितना है सर आपका हेड और टेल है, जो कि मतलब क्या सर आपका 2 है। उसमें एक इवेंट आना यानी कि मतलब क्या सर N आपका का मतलब टेल का आना, वो सब छोड़ दीजिए, कॉम्प्लिकेट किया है। तो वो लिखना ना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा ये सैम्पल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2, और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका टेल क्या हो जाएगा सर आपका, उसमें से एक इवेंट तो 1 हो गया। यहाँ पे 2 कॉइन को अगर साथ में टॉस कर रहे हैं तो मतलब क्या है सर आपका 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस होना चाहिए। अच्छा, सैम्पल स्पेस मतलब क्या है सर आपका 4, तो 2 टेल आने का मतलब क्या है सर आपका एक ही पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा एक हेड आने का 2 पॉसिबिलिटी है। अगर हेड टेल आ रहा है तो भी मतलब क्या वो काम हो गया, और टेल हेड आ रहा है तो भी मतलब क्या वो काम हो गया। तो फिर मतलब क्या सर प्रोबेबिलिटी हो गया आपका 2/4 होगा मतलब क्या प्रोबेबिलिटी मतलब क्या 50% हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, वो लिखा है अ डाई इज थ्रोन वंस, तो आपको सैम्पल स्पेस पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो 2 4 और 6 मतलब क्या इवन है। डाइस थ्रोन हाँ। वंस, एक बार एक डाइस को देखिए, डाइस का है लिखा है वो समझिए लिखने दे उसको, सिंगुलर जो है वो मतलब क्या सर आपका डाई है। मतलब 2 ठीक है। डाइस हुआ, ये 2 से ज़्यादा। अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है। तो एक डाई को अगर एक बार आप फेंकते हैं तो टोटल 2 अगर फेंकता तो फिर सैम्पल स्पेस बहुत बड़ा होता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हाँ बहुत बड़ा होता है। तो उसको भी आप 12 छोड़ हो दिए। जाता तो है। यहाँ पे सैम्पल स्पेस जो है वो मतलब क्या असर आपका 6 ही है, हाँ 6 के अलावा कोई और सैम्पल स्पेस मतलब क्या असर आपका नहीं है। मेरा बात आया समझ में ना।
तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एन ऑड नंबर? 3 तो इवन नंबर क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है सर आपका 3/6 है। ऑड नंबर का भी मतलब क्या है सर आपका प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है सर आपका 3/6 है। 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। अब देखिए टोटल आउटकम्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम सैम्पल स्पेस। अच्छा, समझ रहे बात क्या आप लेना। और जो इवेंट हम डिज़ायर करें उसको इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 कुछ भी बोल के मतलब रेफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अलग कंडीशन दे दिया कि 15 कार्ड मेरे पास है। 15 कार्ड को नंबर कर दिया गया 1 से लेके मतलब क्या 15 तक। उसके बाद कार्ड को शफल कर दिया गया। शफल कर दिया गया इसका मतलब क्या सर आपका कोई कार्ड आने का किसी के ऊपर कोई भी कुछ भी मतलब आ कोई भी सकता है। मतलब प्रेफरेंस मतलब नहीं है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज़ अ प्राइम नंबर? तुमको देखना पड़ेगा 1 से लेके 15 तक कितना प्राइम नंबर है। अच्छा, कार्ड से 15 राइट हो? 15 ही कार्ड है बस। तो प्राइम नंबर कौन हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्या हो सकता है सर आपका 4 हो सकता है क्या? नहीं, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। 17। 15 तक कार्ड है ना। अच्छा, हाँ तो 1 2 3 4 5 6 तो 6/15 मतलब क्या प्रोबेबिलिटी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। उसके बाद स्कोर काटेंगे तो क्या सर आपका 2/5 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, है ना। अब बोला क्या नंबर डिविजिबल बाई मतलब क्या 5। तो 5 डिविजिबल 5 है, 10 डिविजिबल 5 है, और मतलब क्या सर आपका 15 मतलब क्या सर आपका डिविजिबल में मतलब क्या सर आपका 5 है 15 के अंदर। हाँ। तो 3/15 करेंगे प्रोबेबिलिटी मतलब क्या सर आपका एकदम सिंपल था, कोई मतलब तो मुश्किल वाला बात ही नहीं है। दिखाना पड़ेगा। दिखाना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मतलब बोला नहीं तो नहीं दिखाया तो क्यों दिखाइएगा, है ना। और आपको डाउट अगर है तो दोनों दिखा दीजिएगा। दोनों दिखा 1/5 और मतलब क्या 20%। नहीं दिखाना मत दिखाइए, दिखाने बोला नहीं तो क्यों दिखाइएगा। अब यहाँ पे बात को आप समझिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात था जो हम मतलब नहीं बोले थे। तो क्या था? स्पेड था, और क्या था सर आपका हार्ट था, और क्या था सर आपका डायमंड था, और क्लब। और क्या था आपका क्लब था। तो शायद क्लब और स्पेड जो होता है वो मतलब ब्लैक होता है, पता नहीं, उनको देखना पड़ेगा। सब ब्लैक होता है। नहीं, सब ब्लैक नहीं होता है। सब ब्लैक होता है। नहीं, सब ब्लैक नहीं होता है। साइज पे सब ब्लैक होता है। सब ब्लैक नहीं होता है। अगर हाँ, सब सब ब्लैक होता सब ब्लैक नहीं होता है। है। तुम खेले हैं। खेले में तो अजीब सा कुछ कार्ड होगा, लेकिन नॉर्मली मतलब सब ब्लैक मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। अच्छा, ये तो है ना। तो डायमंड ब्लू होता होगा, हार्ट रेड होता होगा। कार्ड्स क्या कार्ड बुलाया था उसको? ताश का पत्ता। प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स लिखना होगा। गैम्बलिंग कार्ड्स। ऑल प्लेइंग कार्ड्स। Here are some pictures that match. यही तो। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये मतलब क्या सर आपका ये डायमंड है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। और ये हार्ट है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर है? क्लब है। ये क्लब है, और ये मतलब क्या सर आपका स्पेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या समझ में आया सर आपका कि क्लब, ये क्लब है ना, हाँ, क्लब और स्पेड दोनों मतलब क्या सर आपका ब्लैक है, देखने में भी एक जैसा है। और डायमंड और हार्ट दोनों मतलब क्या सर आपका रेड है ना। और वन के लिए मतलब ए भी आता है, ए का मतलब एस है, हाँ। ठीक है ना। और फेस कार्ड मतलब क्या सर आपका 3 3 3 3 3 3 है। तो अगर हमसे पूछेगा कि हाउ मनी रेड कार्ड्स, तो हम क्या बताएंगे सर आपको, बताइए। 13 कितना 26 हो जाता है ना। अच्छा, 50% मतलब क्या सर आपका रेड कार्ड है। हमसे पूछेगा मतलब क्या सर आपका हाउ मनी मतलब क्या सर आपका ब्लैक कार्ड, तो मतलब क्या सर आपका 13 तो 26 हो जाता है। समझ आया बात क्या बोले ना। तो अब जो सवाल पूछेगा वो सवाल का जवाब मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका दे सकते हैं। उसको यहीं पे रखते हैं, अगर काम लगेगा तो हम बता रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? किसको बताइए? कार्ड को।
कार्ड को तो कार्ड ही बोला जाता है। नहीं प्लेइंग कार्ड्स को। प्लेइंग कार्ड्स पता नहीं, हम सर्च के मूवी के बाद में देखते हैं उसको। ठीक है, तो आप क्या पूछा है सर आपका, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड का मतलब क्या है, 3 into 4, तो क्या होगा सर आपका 12 हो चुका। तो देखिए 12 है, ठीक है। उसको रिमूव कर दिया है क्या? अच्छा हाँ, क्या बोला है सर आपका, ऑल कार्ड्स पेयरिंग नंबर आर मल्टीपल्स, छोड़िए, ऑल कार्ड्स पेयरिंग नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 आर रिमूव्ड। अच्छा, सारा कार्ड जो मतलब क्या सर आपका 3 का मल्टीपल उसको रिमूव कर दिया गया। तो 3 का कितना मल्टीपल आएगा, 4। 3 1 3, थर्ड कार्ड। एक मिनट रुक लिए जाइए, हम लोग। 1 मिनट रुक जाइए। 3 1 3, ये 3 2 मतलब क्या सर आपका 6, और क्या सर आपका 3 3 9। ये क्या है? तो हर डेक में से 3 कार्ड रिमूव हुआ है। सूट मतलब डेक। नहीं, सूट बोलना चाहिए हमको। तो हर डेक सूट में से मतलब क्या सर आपका 3 कार्ड रिमूव हुआ है, हाँ है ना। तो ऐसा कितना सूट, 4 सूट है। हाँ। तो 4 सूट में कितना कार्ड रिमूव हो चुका है सर आपका, 12 कार्ड रिमूव हो चुका है। कार्ड का नंबर लिखे हम सर, बोला कि वो कार्ड रिमूव किया गया है जो कि मतलब क्या सर आपका 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल कौन सा होगा, जिसमें 3 लिखा हुआ है, जिसमें 6 लिखा हुआ है, जिसमें मतलब क्या सर आपका 9 लिखा हुआ है ना। तो ये समझिए रेड कौन सा था, हार्ट था। तो हार्ट का 3 6 9 मतलब क्या सर आपको निकल चुका है। रेड कलर का और क्या था सर आपको बताइए, डायमंड था। तो डायमंड का भी क्या निकल चुका है सर आपका, 3 निकल चुका है, 6 निकल चुका है, और क्या निकल चुका है सर आपका 9 निकल चुका है। ब्लैक कलर का क्या था बताइए। हाँ ब्लैक कम कर दे रही, ब्लैक कलर क्या था, ब्लैक का स्पेड। स्पेड का क्या था, 3 था। साइन क्या था? एक पत्ता। ऐसे ही? सिर्फ एक पत्ता। ये था, नहीं पता नहीं क्या था, ऐसा था क्या, कैसा था। तो बोलो रे। अच्छा वो समझ गए, पान का पत्ता है तेरा, है ना। हाँ। तो ये मतलब इसको स्पीड समझिए 2 मिनट क्या, एक लाइन था मेरे। ये है ना, स्पीड हो गया। तो 3 है, 6 है, और मतलब क्या सर आपका 9 है। और उसके बाद क्या था आपका क्लब था, ट्री। तो ये तृणमूल का फूल की तरह मतलब क्या क्लब है ना। तो ये भी मतलब क्या सर आपका 3 है, 6 है, और मतलब क्या सर आपका 9 मतलब क्या सर आपका निकाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है सर आपका, एंड द कार्ड इज़ नाउ नॉट ड्रॉन एट रैंडम। अच्छा, नाउ ड्रॉन एट रैंडम, नॉट ड्रॉन एट रैंडम तो प्रोबेबिलिटी चलता नहीं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज़ अ फेस कार्ड। अब देखिए 12 कार्ड निकल चुका है ना, हटा दिया। हाँ ये सब को हटा दिया। तो ये थोड़े ना मेंशन किया कि फेस कार्ड भी इसमें शामिल था। आप बात को ध्यान समझिए, निकला ही है ना। हाँ निकला हुआ। निकला वो अच्छा, है तो फेस फिर कार्ड में कोई नंबर नहीं होता है। फेस कार्ड में नंबर नहीं होता है। फेस कार्ड का नाम ही फेस कार्ड इसलिए क्योंकि नंबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि 12 कार्ड निकल चुका है। अब 12 कार्ड निकल चुके तो बचा कितना कार्ड है, 52 माइनस मतलब क्या है 12, बचा मतलब क्या है 40 कार्ड, ठीक है। तो फेस कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एक सूट में 3 फेस कार्ड, 12 बाई 40 होगा। 12 बाई 40 हो तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 3 जा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4 10 जा, तो क्या हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 3/10, है ना। अब क्या बता रहा है सर आपका एन इवन नंबर रेड कार्ड। एन इवन नंबर मतलब क्या है सर आपका रेड कार्ड। अब देखिए रेड कार्ड में कितना कम हो चुका है, 3 3 6 कम हो चुका है। अब कार्ड कितना है सर आपका 40 है, ये बात तो कंफर्म है, समझ में आया बात क्या बोला ना। अब इवन नंबर क्या है सर आपका रेड कार्ड बोला है ना, और कुछ मतलब क्या बोला है सर आपका नहीं बोला है ना। तो हम तो होगा। एक मिनट जाइए, अभी हम मतलब क्या है सर आपका रेड इवन नंबर रेड कार्ड देखेंगे, ठीक है ना। 1 तो इवन नहीं है, ओह 2 भी आ जाएगा, हाँ, 4 भी आ जाएगा, 2 तो निकल गया सर, आज भी आ जाएगा, 2 तो निकल गया, नहीं 2 नहीं निकला है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए था, 2 2, ठीक है। फिर क्या आएगा सर आपका 4 4, इवन का बात कर रहा है ना। 6 से नहीं आएगा, फिर मतलब क्या सर आपका 8 8 आ जाएगा, और फिर मतलब क्या सर आपका 10 10 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। एन इवन रेड नंबर कार्ड, और कुछ तो है नहीं। तो फिर कितना हो गया सर आपका 8 हो गया। तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा सर आपको बताइए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8 8/40, तो 8 1 8 8 5 मतलब क्या सर आपका 40 हो चुका। तो ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 150 हो चुका। ये बात समझ में आए, इस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलिए ठीक है,
तो ये है आसान, मुश्किल कोई बात मतलब क्या असर आपका नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, वो करके बताया आपने, तो हो जाएगा। 2 कॉइन को साथ में टॉस किया गया, सैम्पल स्पेस निकालने का काम मतलब हो जाएगा। एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड में पता है क्या होगा, हेड हेड भी आ गया, ठीक है, हेड टेल भी आ गया और टेल हेड भी आ गया। बस क्या नहीं आया, टेल टेल नहीं आया। एटलीस्ट 1 हेड में ये तीनों आ जाता है, तो 4 बार हो जाएगा। बात नहीं समझे। 2 कॉइन को अगर साथ में टॉस कर रहे हैं तो ये अलग अलग सैम्पल स्पेस नहीं है, एक साथ सैम्पल स्पेस है। कैसे? आप 2 कॉइन को साथ में टॉस कर रहे हैं ना, हाँ, तो ये एक सैम्पल स्पेस है, ये भी एक सैम्पल स्पेस है, ये भी एक सैम्पल स्पेस है, और ये भी मतलब क्या सर आपका एक सैम्पल स्पेस है। या तो दोनों में हेड आएगा, या पहला में हेड दूसरा में टेल, या पहला में टेल दूसरा में हेड, या मतलब क्या सर आपका दोनों में मतलब क्या सर आपका टेल। ये सैम्पल स्पेस है, आया बात समझ में। अब ये सैम्पल स्पेस, सैंपल स्पेस तो 8 होगा, कहीं की 2 है। सर अब 2 कॉइन को जब साथ में टॉस करें, दोनों को अलग अलग नहीं माना जा रहा, दोनों को एक ही माना जा रहा है हाँ, ना। एक माना जा रहा है। आप अगर 2 डाइस अगर फेंकेंगे एक साथ में, तो एक में 5 आया, एक में 2 आया, तो आप ये नहीं मानेंगे 7 आया। हाँ हाँ, जब जुआ खेल रहे होंगे तो मानेंगे। हाँ, तो वही तो बात तो है कि आप जब 2 कॉइन को साथ में टॉस करें तो आपको 2 का प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, एक का प्रेडिक्ट करने से मतलब क्या आपका नहीं चलेगा। अलग चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है। जब वो इवेंट एक बार में हो रहा है तो सैम्पल स्पेस एक ही माना जाएगा, सैम्पल स्पेस मतलब क्या आपको 2 नहीं माना जाएगा। तो नहीं तो फिर यहाँ 2 कॉइन साथ में टॉस हो रहा है, इसका बोलने का मतलब ही क्या बना, तब तो एक ही कॉइन टॉस हो रहा है। 2 कॉइन टॉस हो रहा है ना। 2 कॉइन टॉस नहीं हो रहा सर। अगर हम एक कॉइन को पहले टॉस करें और एक कॉइन को बाद में टॉस करें, तो एक कॉइन 2 बार टॉस हो रहा है। 2 कॉइन साथ में टॉस तो नहीं हो रहा ना। जब 2 कॉइन साथ में टॉस हो रहा है तो मतलब क्या असर आपका, टॉस हो रहा है, तो वही तो आपको बोले 2 कॉइन जब साथ में टॉस हो रहा है तो तो अलग अलग ना लिखेंगे, क्या कि 2 है, मुख्तलिफ है वो। मुख्तलिफ है। तो पहला वाला के लिए ये है, दूसरा वाले के लिए ये है, दोनों मतलब क्या असर आपको, सैम्पल स्पेस तो दोनों का एक होगा ना, कि दोनों साथ में ले जा रहा है। शुरू में तो वही पढ़ के आए हैं। अच्छा हाँ, तो 2 चीज़ क्यों ले रहे हैं हम लोग। तो एटलीस्ट 1 हेड में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो चुका सर आपको, 3/4 हो चुका। अब एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल का कुछ और हुआ था। ऊपर वही बताओ, ऊपर और कुछ नहीं हुआ था। नहीं, ये 2 लिए। सवाल कुछ और पूछा था, नहीं 2 नहीं लिए थे। 2 लिए थे। हेड हेड, हाँ हेड टेल, टेल हेड, और मतलब क्या सर आपका टेल टेल। हाँ, पूछा क्या था, 2 टेल्स, तो हमें क्या 2 टेल्स का एक ही चांस था, और कोई चांस तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। एटलीस्ट 1 हेड का। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या सर आपका, ये 2 आ जाएगा जो कि यहाँ पर, हाँ ये 3 आ जाएगा एटलीस्ट 1 हेड का। वही तो 2 मैंने बोले थे। तो रॉन्ग था यहाँ पे। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या सर आपका आ जाएगा कम से कम। शुक्रिया। तो ये लोग क्या लिखा है आंसर, ये लोग क्या लिखा है आंसर। वही लिखा है एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या 3/4 ही लिखा है, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे कहाँ पे थे, तो अगर यहाँ पे बोला है क्या सर आपका एटलीस्ट 1 हेड, तो तीनों आ गया उसके अंदर। तो 3/4 एग्जैक्टली 1 टेल अगर बोलेगा तो मतलब क्या ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। हाँ। बस सैम्पल पे समझना, और कुछ नहीं करना। अब मतलब क्या बोला है, देखिए बोल क्या आ रहा है सर आपका, पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखिए वहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं दिया, पेयर ऑफ डाइस है ना। तो ध्यान से बात को समझिएगा। डाई नंबर 1 में भी प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और क्या सर आपका 6 है। डाई नंबर 2 में भी क्या सर आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और मतलब क्या सर आपका 6 है। तो पहला चांस क्या है, दोनों में 1 1 हो जाए। दूसरा चांस क्या है, दोनों में मतलब क्या हो सर आपका 1 2 हो जाए। तीसरा चांस क्या है, पहला में 1, दूसरा में क्या हो सर आपका 3 हो जाए। ये चौथा चांस क्या है, ये वाला क्यों लिखा गया, ऐसा भी लिख सकते हैं, बात थोड़ी है। मतलब ये वाला, ये लाइन वही तो आपको मतलब बता रहे हैं, आपको पूरा लिखने के बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6। ये क्या चीज़ के लिए, आप दिमाग लगाइए आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए। 4 टेक्निकलिटी जाने से बात समझ में नहीं आता है, लेकिन मतलब क्या सिंपली समझिए तो बात समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। ये क्या चीज़ सिंपल, आप वो छोड़ दीजिए। आप हमको क्या बोल रहे हैं कि 2 डाई को आप फेंक रहे हैं, तो उसमें दोनों में 1 1 आ सकता है ना। हाँ एक में 1 आ सकता है, एक में 2 आ सकता है ना। हाँ। एक में 1 आ सकता है, एक में क्या हो सकता है 3 आ सकता है ना। एक में 1 आ सकता है, एक में 4 आ सकता है ना। प्रोबेबिलिटी और एक चांस में सेम होता है। प्रोबेबिलिटी और चांस
अगर अगर मतलब क्या सर आपका आउटकम जो आने वाला है वो मतलब क्या वेल डिफाइंड है, तो उसको प्रायोरिटी मतलब क्या बोला जाएगा? आउटकम वेल डिफाइंड है तो प्रायोरिटी मतलब क्या सर नहीं बोला जाएगा? नहीं आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी और चांस सब कुछ है। वही आपको बता रहे हैं, कोई भी चांस होता है, लेकिन अगर उसका मतलब क्या हो सर आपका आउटकम वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का क्या मतलब? वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि कॉइन जब टॉस कीजिएगा तो ये तो हेड ही आएगा, टेल ही आएगा। तो सैम्पल चांस स्पेस तो हमको ऐसे ही होता है। नहीं, चांस में ऐसा नहीं होता है ना। हर चांस प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता नहीं होता है ना। क्या है? जैसे हर फॉर चांस एग्जाम्पल हर प्रोबेबिलिटी चांस होता है। प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, हर चांस प्रोबेबिलिटी नहीं होता, लेकिन हर प्रोबेबिलिटी चांस होता है। हर प्रोबेबिलिटी चांस होता है। ज़्यादा बड़ा कौन हुआ? ज़्यादा बड़ा जो है वो मतलब हुआ आपका चांस। अगर चांस प्रोबेबिलिटी होता तो मतलब क्या है सर आपको चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी नहीं होता, चैप्टर नाम मतलब क्या होता? चांस होता। आप मतलब समझिए यहाँ से लंदन जाएंगे तो आप सैम्पल स्पेस दे सकते हैं, कौन कौन आपका दोस्त बनेगा? नहीं, वो वेल डिफाइंड मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। नहीं तो नहीं, मैथ्स वो नहीं में पूछे हम, ये पूछे कि उसका टाइटल चांस का होगा। चांस अगर प्रोबेबिलिटी और चांस सेम चीज़ सेम हो होता जाता है तो काहे चांस? तो उसका देखिए कोई भी वर्ड को मतलब बेकार का मतलब क्या है, लैंग्वेज लाना नहीं चाहिए। लाता तो है। हम तो आपको बोला कि बेकार लाना नहीं चाहिए। अब बेकार को कोई बेकार का मतलब बहुत कम आपको मिलेगा कि कोई बढ़ाया हो, नहीं आता है। कैसे नहीं आता? कोई ना कोई दो वर्ड बहुत सिमिलर भी होगा तो कोई ना कोई फ़र्क उसमें रहता है। जैसे बचकानी एग्जांपल देंगे आपको, हाउस और होम। हाउस और होम फर्क है। नहीं है, फर्क है दोनों में, बहुत बड़ा फर्क है। आपको पता है इसलिए बहुत बड़ा फ़र्क है ना। मकान और घर। पता रहने से मतलब क्या होता है, छोटा फ़र्क आपको बड़ा नज़र आता है, नहीं पता रहने सब कुछ बराबर नज़र आता है। अच्छा तो पता अगर रहेगा तो फिर अश्व और आप घोटक में क्या फर्क हो? कोई क्या सर? अश्व और घोटक, किसमें? अश्व और घोटक, घोड़ा का कोई फर्क नहीं। तो एस्पेक्ट क्या बात है उधर पे, कौन सा एट्रीब्यूट को आप मतलब लेके मतलब क्या कर रहे हैं, क्या उसका नाम बात रखा है। मतलब जैसे मान लीजिए हम अगर बोला कि मतलब क्या सर आपका हम अगर मतलब जो है समझिए क्या इसका नाम है, हम अगर मतलब समझिए जल बोला हाँ तो जल मतलब पानी है, हाँ। और पे अगर बोला तो पे मतलब भी क्या होता है, पानी होता है, तो पीने का सामान है, मतलब पीने का सामान है, पानी बोलते हैं ना। पानी और जल, पानी है, जल है, तो मतलब क्या है सर आपका, या तो दूसरा लैंग्वेज का वर्ड नीर। अडाप्ट किया गया है, नीर संस्कृत वर्ड है, और या तो मतलब क्या सर आपका सेम लैंग्वेज का वर्ड अगर है तो मतलब क्या होगा सर आपको उसमें कोई ना कोई फ़र्क मतलब क्या होगा, ज़रूर होगा। सामान का फ़र्क कोई नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग नाम क्या जो होता फर्क है, हुआ? अलग अलग जल नाम। और पानी में क्या फर्क हुआ? वो बात तो पहले बता दिया ना कि जल नाम में और पानी नाम में मतलब क्या सर आपका फ़र्क है। क्या फर्क? वो फर्क तो सब हर चीज़ में है, हर तो सर सिनोनिम्स में। बात ये है कि मतलब क्या सर आपका सिनोनिम्स का दो पर सिनोनिम्स का बात नहीं मतलब आपका में तो कोई फर्क नहीं है ना। जैसे हाउस और होम का तो मतलब में फ़र्क है। हाउस और होम का मतलब जो है मतलब में क्या सर आपका फ़र्क है, और वैसे सिनोनिमस हाउस और होम को सिनोनिमसली मतलब क्या होता है, इस्तेमाल मतलब क्या होता है, किया जाता है, हाँ, नहीं किया जाता। नहीं किया जाता है। आप अगर जहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं सर आपका होम के बदले आप हाउस बोल सकते हैं, हाउस के बदले आप क्या कर सकते हैं सर आपका होम, जनरली का वो बोलता है तो कोई मतलब कुछ झगड़ा मतलब क्या करे सर आपका नहीं करेगा। लेकिन होम बोलने के लिए मतलब क्या सिनोनिमसली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अप्रोप्रिएट ये रहेगा कि आप जहाँ पे फैमिली नहीं है उसको मतलब क्या आप हाउस बोलें, होम उसको मतलब क्या करें ना बोलें, तो उसको आप छोड़ दिए। यहाँ पे मतलब आप ये समझिए क्या बोलते हैं उसको, कि चांस अगर प्रोबेबिलिटी होता है एग्जैक्टली तो फिर मतलब क्या होता सर आपका चैप्टर का नाम मतलब चांस होता है, प्रोबेबिलिटी बोले कोई वर्ड इन्वेंट मतलब क्या होता आपका नहीं होता। अरे नहीं, तो जल पानी में तो कोई फर्क नहीं है ना। हम क्या बोले, जल नाम में और पानी नाम में मतलब क्या सर आपका मतलब फ़र्क में है। तो कोई फर्क नहीं है ना, तो मतलब बेकार में आया है। बेकार में नहीं आया वो, मतलब क्या सर आपका जल पानी का एक अलग एट्रीब्यूट को दिखा रहा है, और पानी पानी का मतलब क्या सर आपका अलग एट्रीब्यूट को मतलब क्या कर दिखा रहा है। लेकिन ये कर लीजिए उसके बाद उसका मतलब क्या हुआ? एट्रीब्यूट दिखा रहा है। एक चीज़ का मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा एस्पेक्ट होता है, और उसका बहुत सारा नाम अगर होता है तो अलग अलग नाम मतलब क्या होता है सर आपका अलग क्या अलग दर्शा रहा है?
एक चीज़ का मतलब क्या होता है सर, आपका बहुत सारा मतलब एस्पेक्ट होता है, तो अलग अलग नाम मतलब क्या होता है सर, आपका अलग अलग एस्पेक्ट मतलब क्या कहते हैं सर, आपको दिखाता है। हाँ, तो जल क्या एस्पेक्ट को दिखाता है? नहीं पता हमको, लेकिन नाम अगर रखा गया है, हम रूल का बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकेशन का बात मतलब क्या अगर से आपका नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ऐसा जब होता सर्च है। कीजिएगा तो मतलब क्या होगा सर, आपको मिलेगा कि जल नाम और निर नाम जो है वो क्या सर आपका अलग अलग है। जल नाम जो है वो पानी नाम जो मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। या अगर एग्जैक्टली सेम होगा तो दोनों अलग अलग लैंग्वेज से आया होगा। सेम लैंग्वेज का पार्ट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट को बताने के लिए एक लैंग्वेज में 2 वर्ड मतलब क्या होता है आपका नहीं होता। अगर कॉन्सेप्ट सेम होगा तो मतलब क्या होगा सर, आपका नाम मतलब क्या होगा सर आपका सेम होगा। कॉन्सेप्ट अगर डिफरेंट होगा तो नाम मतलब क्या होगा सर आपका डिफरेंट होगा। ज़रा सा भी कोई ना कोई वेरिएशन मतलब क्या होगा सर आपका तब होगा। जाते जा रहा है कि अलग अलग लैंग्वेज से नया नया लैंग्वेज बनता है। हम्म? मतलब अलग अलग लैंग्वेज से नया नया लैंग्वेज बनता है। जब मतलब क्या होता है सर, आपका 2 अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाला आदमी आपस में मिलता है तो हो सकता है नया लैंग्वेज जन्म ले ले। तो सबसे पहला हाँ ना। लैंग्वेज क्या था? लैटिन। पहला एकदम जो कदीम लैंग्वेज वो ख़त्म हो चुका है, कैसे? नहीं एग्जिस्ट करता ना, तो बोलने वाला भी नहीं है, तो कहाँ से पता चलेगा कौन सा लैंग्वेज था नहीं था। काहे नहीं एग्जिस्ट करता है? कहाँ नहीं एग्जिस्ट करता है तो बता नहीं सकता है कोई, लेकिन मतलब क्या सर आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। जितना भी लैंग्वेज है सब मतलब क्या सर आपका रिसेंट लैंग्वेज है, कोई मतलब कंपैरेटिवली एक दूसरे से मतलब क्या सर आपका ओल्डर है, लेकिन सब रिसेंट लैंग्वेज है। तुम बुलाया था कि ऐसा लैंग्वेज है जिससे मतलब क्या संस्कृत भी निकला है, जिससे मतलब क्या निकला ग्रीक भी निकला है, लेकिन वो लैंग्वेज कौन सा है किसी को नहीं पता है ना। बड़ा बड़ा लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज से निकला तो और ये बात किसी को नहीं पता है। बड़ा नहीं सर आपका, वो ये सब हो के लैंग्वेज और कॉम्प्लेक्स मतलब हो चुका। उससे पहले जो लैंग्वेज था वो मतलब क्या था आपका और सिंपल लैंग्वेज था, क्योंकि जहाँ आदमी तरक्की करता है ऐसे मतलब क्या होता है सर, आपका टूल्स सोफिस्टिकेटेड होता रहता है, ऐसे ही लैंग्वेज मतलब क्या होता है आपका सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता रहता है। कोई एक ऐसा लैंग्वेज था जिससे मतलब क्या निकला सर आपका, अरबिक भी निकला, हिब्रू भी निकला, तो वो लैंग्वेज तो मतलब क्या सर आपका, हिब्रू बहुत तो मतलब तो वो लैंग्वेज तो आज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। कौन सा लैंग्वेज? रूट लैंग्वेज। जो लैंग्वेज से मतलब क्या सर आपका अरबिक भी निकला है और मतलब क्या सर आपका हिब्रू भी मतलब क्या हुआ निकला है, दोनों एक लैंग्वेज से निकला है। तभी तो शेयर कर रहे हैं, तो शेयर फिर कैसे करता, क्या शेयर कर? तभी तो इतना सारा वर्ड्स मतलब क्या कहते हैं आपका शेयर करते हैं, तो शेयर कैसे करता। हिंदी और उर्दू मतलब क्या हो रहा है सर आपका, शेयर अगर कर रहा है तो 2 कारण हो सकता है। यहाँ कारण पता है, यहाँ तो पता है कारण। लेकिन हम आपको बता रहे क्या, बता रहे इसलिए कि जो जानते हैं उसके थ्रू वो जाने, जो नहीं जानते हैं। या तो दोनों का मतलब रूट कॉमन हो, या तो इंटरमिक्सिंग की वजह से नया लैंग्वेज क्रिएट हो गया होगा, और कोई बात तो मतलब क्या होता है पॉसिबल नहीं है ना सर। अब यहाँ पे बात को ये समझिए, जो बता रहे थे वो क्या था, हो गया था जो बता। नहीं बता हुआ था 1 2 3 और क्या सर आपका 4 5 6, यहाँ पे क्या सर आपका 1 2 3 4 और मतलब क्या सर आपका 5 और मतलब क्या सर आपका 6, ठीक है। तो पहला चांस ये है कि मतलब दोनों 1 1 हो जाए, दूसरा ये है कि एक में 1 दूसरा में 2, तीसरा ये कि एक में 1 दूसरा में 3, 1 और 4 और क्या सर आपका 1 और मतलब क्या सर आपका 5, फिर मतलब क्या सर आपका 1 और मतलब क्या सर आपका 6, उसी तरह करके आता रहेगा। ये ऊपर वाला क्यों लिखे हैं? 2 1 सब पता चल जाएगा, आप पैटर्न मार्क कीजिए। 2 2 फिर क्या सर आपको 2 3, फिर क्या सर आपको 2 4, फिर मतलब क्या सर आपको 2 5, फिर मतलब क्या सर आपको 2 6। नीचे वाला मार्क किए पहला डाइस के लिए, ऊपर वाला मार्क किए दूसरा डाइस के लिए। ये पहला डाइस का ऑप्शन है और ये मतलब क्या दूसरा डाइस का मतलब क्या सर आपका ऑप्शन है। इसको कहा जाता है मतलब पनेट स्क्वायर, वो छोड़ दीजिए, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 3 स्क्वायर ही नहीं 1 स्क्वायर कैसे बनता है, ये जितना तो हम rectangle हो जा रहा है। रेक्टेंगल नहीं हुआ, रेक्टेंगल हम लिखने का मत देखिए, वो कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ A1 से लेके 6 तक है और यहाँ A1 से लेके 6 तक है। अच्छा, जिस रेक्टेंगल का लेंथ जितना है ब्रेथ भी उतने हो जाए तो वो रेक्टेंगल क्या होगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर यहाँ से तो एक बढ़ा हुआ है। कुछ बढ़ा हुआ नहीं है, आप वो लिख, मेरे पास ऑप्शन नहीं था इसलिए हम बाहर लिखे। एक्चुअल चीज़ तो जो आप अंदर लिख रहे हो वो चीज़ है ना, ओह, वो तो लेवल है, ऊपर जो रखा हुआ है वो लेवल है।
ये सारे जो रखा हुआ लेबल है, मेन कंटेंट क्या है? कंटेंट वो है जो हम क्या लिख रहे हैं सर, आप अंदर में लिख रहे हैं। तो 3,1 फिर क्या है सर आपका 3,2 फिर मतलब क्या है सर आपका 3,3 फिर क्या है सर आपका 3, मतलब क्या है 4 फिर क्या है सर आपका 3,5 फिर मतलब क्या है सर आपका 3,6 फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 4,1 4,2 4, मतलब क्या है सर आपका 3 4, मतलब क्या है 4 4, मतलब क्या है सर आपका 5 4, मतलब क्या है सर आपका 6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और क्या है सर आपका 5,6 फिर क्या है सर आपका 6,6 सॉरी 6,1 6,2 6,3 6,4 6, मतलब क्या है सर आपका 5 6, मतलब क्या है सर आपका 6 हो गया। अब जो सवाल पूछेगा सवाल का जवाब आ सकता है कि अगर पेयर ऑफ टाइप्स को मतलब क्या है सर आपका थ्रो करते हैं तो गेटिंग अ सम लेस देन मतलब क्या है सर आपका 6, क्या बोला सर आपका सम लेस देन 6, तो काउंट कीजिए। 5 का पेरेंट स्क्वायर बन जाएगा। नहीं, बात यहाँ ध्यान समझिए, बोला क्या है दोनों टाइप्स का जो नंबर है उसका सम जो है 6 से मतलब कम आना चाहिए, उसका क्या चांस है, ठीक है। आप ध्यान से बात को समझिएगा, 1 चांस 2 चांस 3 4, अब लेस देन 6 में वो तो नहीं आ रहा है ना सर, हम मेरा मिटाने का ऑप्शन इसलिए मिटा देंगे। ये सब का सम सॉरी ये सब का सम मतलब क्या है सर आपका लेस देन 6 है, ठीक है। इसका ये सब का सम मतलब क्या है सर आपका लेस देन 6 है, ठीक है। ये सब का सम लेस देन 6 है, बता रहे आपको लेस देन 6 और कोई लेस देन 6 मतलब क्या सर आपका नहीं है। सम 2 डाई में मिला के जो नंबर आ रहा है वो लेस देन 6 होना चाहिए सम। तो 5 भी तो होना चाहिए। ये 1 1 2, ये 1 + 2 मतलब क्या है सर आपका 3, ये 1 + 3 मतलब क्या है सर आपका 4 1 + 4 मतलब 5, लेस देन 6 बोला है ना। अच्छा, तो लेस देन 6 में वो कैसे आ जाएगा, अच्छा, और आना पॉसिबल नहीं है ना। ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ही ऐसा नंबर है जो कि मतलब क्या सर आपका लेस देन मतलब क्या सर आपका 6 का सम मतलब क्या कर सर आपका बना रहा है। समझ आया बात क्या लेना। अब वो क्या करते हैं सर आपका मिटा देते हैं। अब टोटल नंबर कितना है 36 होगा, यहाँ भी 6 वहाँ भी मतलब क्या सर आपका 6 6 से 36 मतलब क्या सर आपका हो चुका। गेटिंग अ सम ग्रेटर देन मतलब क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो मतलब क्या सर आपका 36 है ना। ये सबको गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना 6 36 है। तो वहाँ वो कितना आया था हम भूल गए। अगर 9 आया था 10 आया था 10/36। अब क्या पूछ रहे हैं एग्जैक्ट ये सॉरी गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 9, ये एग्जैक्टली 9 हो रहा है तो ये 3 आएगा। हाँ, आप समझ रहे बात क्या बोले ना, ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 9, एक ही आएगा तो अब नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 3 और 2 5 5 1 6, तो 6/36 यानी क्या है सर आपका 1/6 मतलब क्या सर आपका हो चुका। समझ में आया बात क्या बोले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा गेटिंग बोथ इवन नंबर, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। बोथ इवन नंबर 3 बोथ इवन नंबर वही सब जाएगा, वही वो देखना तो मतलब क्या सर आपका ये देखना टाइम का बर्बादी है, क्योंकि इसमें एक तो ये और नंबर आ गया ना। ये देखना टाइम का बर्बादी नहीं है, उसी तरह ये देखने में टाइम का बर्बादी है। ये देखिए कितना हो गया 1 2 3 3 3 6 3 9 है ना। तो ये क्लियर है यहाँ पे, तो आराम से सैम्पल स्पेस पता चल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी कहानी मतलब क्या ख़त्म है। अब देखिए 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कोई बात नहीं सर, यहाँ पे आराम से देख लीजिए साइमल्टेनियसली ना, हेड हेड हेड, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सर आपका टेल टेल टेल,
ठीक है ना। उसके बाद क्या है सर आपका, टेल हेड टेल एक मिनट रुक जाइए, हेड हेड टेल टेल, तो उल्टा क्या कर सकते हैं सर आपका, टेल टेल हेड हेड कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं सर आपका, हेड टेल हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल कर सकते हैं। तो Tail, यहाँ पे head, क्या कर head. सकते हैं, टेल, हेड हेड एक मिनट रुक जाइए, 3 कॉइन को मतलब साइमल्टेनियसली मतलब क्या है, टॉस किया जा रहा है ना। हेड 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 और क्या सर आपका, टेल टेल टेल, ठीक है। तो पहला चांस आने का मतलब क्या सर आपका, हेड हेड हेड, दूसरा क्या है सर आपका, टेल टेल टेल, ठीक है। अब एक हेड दो टेल, सॉरी यहाँ पे एक हेड और क्या सर आपका, दो टेल, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका, एक टेल दो हेड, सॉरी यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद मतलब क्या सर आपका, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका, 2 टेल 1 मतलब क्या सर आपका, हेड। अब क्या आ सकता है सर आपको बताइए, सैम्पल हेड टेल हेड अच्छा से काम करें, 3 ब्लैंक्स हम सोच के कर रहे हैं, हेड हेड हेड, ठीक है। यानी तीनों कॉइन में मतलब क्या सर आपका, हेड, फर्स्ट हेड, सेकंड हेड, थर्ड मतलब क्या सर आपका, टेल। दूसरा को हमारी टेल मतलब दूसरा फर्स्ट हेड, स्पेस सेकंड भी टेल, और थर्ड भी मतलब क्या सर आपका, टेल। वो सही ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। इसका आंसर देखना पड़ेगा, वैसे करे तो वैसे ठीक था, है ना। sample space, there are tiny 3 coin are tossed simultaneously, describe the sample space, find the probability of getting at most 2 head। ये एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या हो सर आपका, 2 मतलब क्या हो सर आपका, हेड है ना? हेड 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 ठीक था, टेल 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 मतलब क्या था ये आपका, ठीक था। सैम्पल स्पेस निकाल, सैंपल स्पेस बिना सैम्पल स्पेस के हो नहीं सकता पॉसिबल, मतलब क्या सर आपका है नहीं। हेड हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल टेल मतलब क्या सर आपका, हेड हेड फिर हेड टेल टेल हेड टेल टेल फिर टेल हेड हेड टेल हेड हेड। अब बताइए, अब आएगा हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड मतलब क्या सर आपका, टेल। हाँ फिर आएगा टेल हेड हेड नहीं यहाँ पर तो लेकिन आ चुका था आने दे, अच्छा आ चुका है ना, हाँ। टेल हेड हेड। अब बताइए, इतना ही है इतना ही है ना सैम्पल स्पेस, हाँ नहीं इतना ही सैम्पल स्पेस अगर है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको, फिर बताइए, सब पॉसिबिलिटी हो चुका ना, तीनों हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल, यहाँ पे डबल है क्या, नहीं नहीं, सब कहानी खत्म हो चुका है ना। हो चुका तो 8 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, तो एटमोस्ट मतलब क्या सर आपका, 2 हेड, तो एटमोस्ट 2 हेड, तो उसमें एटलीस्ट 1 वाला भी आएगा, और वो 1 तीन 2 3, ठीक है ना। ये नंबर 3 वाला काटिए, वो नहीं आ रहा। एटमोस्ट मतलब क्या सर आपका, 2 Two हेड, तो heads। 2 हेड तो इसमें भी आ रहा है। तीसरा वाला में नहीं आ रहा 2 हेड। अच्छा नहीं, तीसरा वाला में 2 हेड नहीं आ रहा मेरा है। बात ध्यान समझिए, मतलब यहाँ पे एटमोस्ट 2 हेड लिखा है, तो एटमोस्ट 2 हेड लिखा है, तो एटमोस्ट 2 हेड तो काउंट हो जाएगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आ सकता है, तो उसमें 3 ही काउंट नहीं होगा, 3 के अलावा सब कुछ काउंट हो जाएगा। हाँ तो 3 को आप 3 में मार्क किए हैं आप। 3 में मार्क नहीं किए, 3 तो ऊपर ही है बस, और कहीं पे नहीं है। नहीं ये वाला नहीं होगा, हेड टेल टेल वाला नहीं होगा मार्क। क्यों नहीं होगा मार्क, बताइए। काहे कि उसमें 2 हेड नहीं आ रहा, उसमें 2 टेल आ रहा है, 1 हेड ऐसे। देखिए लैंग्वेज देखना पड़ता है ना, एटमोस्ट 2 हेड, तो लीस्ट और 2 आए उसके अंदर आ ही जाएगा ना।
अगर एटलीस्ट 2 हेड बोलता तब जाके मतलब क्या होता सर, आपको वो नहीं ले सकते थे, लेकिन एटलीस्ट 8 तो नहीं बोला, तब एटमोस्ट तो बोला। सब आ जाएगा, चारों आ ट्रिपल जाएगा। हेड छोड़ के काहे? ट्रिपल हेड एटमोस्ट से पार कर गया ना, अच्छा एटमोस्ट से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 से कम चलेगा। कुछ भी है ना। कम कुछ भी है। तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो मतलब क्या होगा सर आपका 6 आउट ऑफ 8 हो गया, ठीक है ना। तो चलिए वो आंसर आपका मिल गया, छोड़ दीजिए। बस क्या छोटा है, ट्रिपल टेल छोटा है, ये भी तो हो ट्रिपल जाएगा, टेल छोटा है टेल। नहीं, एटमोस्ट 2 हेड। हाँ तो 0 भी तो हो सकता है, एटमोस्ट से क्या है ये। तो देख लीजिएगा वो करके, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब क्या आपका 2 हेड्स, तो मतलब क्या आएगा सर आपका, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। वो समझिए आप सब फ़ोन कर देंगे, फ़ोन ऑन रखिए, वो आपको जाके लेना पड़ेगा बालू दुकान से, ठीक है, हम फ़ोन कर देंगे। तीन आ रहा है, 3 पॉसिबिलिटी, 3/8 कहाँ पे हम लोग सर, यहाँ पे ना, एग्जैक्टली 2 हेड्स में आएगा। तो जिसमें 3/8 एग्जैक्टली 2 हेड है वही आएगा, और कुछ मतलब क्या सर आपका आएगा नहीं, है ना। तो समझ के खाने खत्म हो गया, उसको छोड़ दीजिए। आप क्या लिखा है सर आपका, डाइस इज थ्रोन वंस, एक ही डाइस पे एक बार फेंका गया। नंबर लेस देन 3 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा सर आपका, 1 होगा, मतलब क्या 2 होगा, तो 2/6 हो जाएगा। नंबर लेस देन 3, एक हाँ। और 2, एक और 2, 2/6। एक और 2 मतलब क्या सर आपका 2/6 हो चुका। उसके बाद क्या बोला सर आपका, नंबर ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 2, तो 3 4 5 6 4 हो गया, 4/6 हो गया, तो वो सारा मतलब ठीक है। अब 2 डाइस को मतलब क्या सर आपका फेंका गया, तो जैसा बनाया था पनेट स्क्वायर, वैसे ही पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, बनाने की ज़रूरत भी नहीं, बताइए क्यों। डबलेट का क्या मतलब होता है, दोनों में 1 1, दोनों में 2 2, दोनों में 3 3, दोनों में 4 4, दोनों में 5 5, दोनों में 6 6, तो ऐसा क्या है सर आपका 6 प्रोबेबिलिटी है, तो 6/36 हो जाएगा। अब क्या बोला, बोथ ऑड नंबर, तो बोथ ऑड नंबर के लिए वो चीज़ बना के, हाँ हाँ किए थे, वो था ऑड नंबर से वो सही तो था। गेस मत कीजिएगा, बना के मतलब क्या सर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं, कैसा कार्ड है, एक से लेकर 20 तक कार्ड बना हुआ है। प्राइम नंबर कितना है, ऑड नंबर कितना है, आराम से निकल जाएगा। उसी तरह मतलब क्या सर 1 से लेकर 30 तक का कार्ड बना हुआ है। कितना नंबर डिविजल बाई 3 है, जो 3 के टेबल में आएगा वो मतलब क्या डिविजल बाई 3 होगा, जो नहीं आएगा वो नहीं होगा। उसी तरह जो 4 के टेबल में आएगा वो मतलब क्या होगा, डिविजल बाई 4 होगा, जो नहीं आएगा वो नहीं होगा। लेकिन हाँ देखना पड़ेगा 30 से ऊपर नहीं चले जाएँ। लेकिन क्या फ़ायदा है निकाल के। अभी समझिए वो आपको बस प्रोबेबिलिटी के बारे में एक हल्का सा मतलब क्या सर आपका नॉलेज दिया है, अब इसको छोड़ दीजिए। तो 1 कार्ड स्ट्रॉन्ग, बॉक्स में 25 कार्ड है, कितना प्राइम नंबर ही निकाले क्या होगा। प्रोबेबिलिटी बस आपको निकालने के लिए सिखाया है, इससे कुछ नहीं होगा। इससे आपका प्रिंसिपल जो था प्रोबेबिलिटी का दिमाग बस हो गया, और कुछ नहीं हुआ। डेटा जब दिमाग में आता है ना, तो डेटा से आपको कहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको क्या है सर आपका नहीं पता, लेकिन पैटर्न जब दिमाग में सेट हो जाएगा तो आपको बेनिफिट क्या हो सर आपको मिल जाएगा। आप मान लीजिए एक ऐसा इवेंट आपके सामने आए जिसमें क्या हो सर आपको 6 ऑप्शन, और वैसा 2 इवेंट साथ में हो जाए, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा सर आपका। मतलब जैसे एग्जाम्पल तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ सकता उसका, लेकिन आपको क्या बता रहे कि कोई ऐसा इवेंट आपके सामने आए जिसमें मतलब क्या हो सर आपका 6 ऑप्शन, ठीक। तो ये तो कंफर्म आप है कि 6 में से कोई एक तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा। हाँ लेकिन वैसा 2 इवेंट एक साथ हो जाए तो फिर 6 ऑप्शन नहीं रहेगा। औसत 2 इवेंट आपके साथ एक साथ हो जाए तो 6 ऑप्शन नहीं बचेगा। 2 डाई को एक बार फेंका तो क्या हुआ, वैसे 2 इवेंट एक साथ हो गया ना, एक साथ हो गया। हाँ तो तब तो 6 1/12 ऑप्शन नहीं बचा। नहीं, वही तो आप गलती करती हैं। अभी तो आप पढ़े थे पनेट स्क्वायर बना के। अच्छा 36 तब नहीं। 36 ऑप्शन हो जाएगा ना। अच्छा 36 ऑप्शन हो जाएगा। तो 36 ऑप्शन में से कोई एक होगा। हाँ हाँ। तो भले ही आपको नहीं पता है कि वैसा कोई क्या होगा, लेकिन वैसा कुछ होगा। क्या फ़ायदा है करने का? फ़ायदा ये है करके मान लीजिए आप लो, आप जान सकते हैं अभी
सिचुएशन जब ये वैसा आएगा तो आप निकाल क्या लेगा। करेंगे? 1/36 प्रोबेबिलिटी है तो क्या हो गया? है तो है। 1/36 प्रोबेबिलिटी है तो आपको उसे तलाश करना है, तलाश करना है, खोजना अगर है तो आपको एक जगह नहीं खोजना पड़ेगा, आपको 36 जगह में खोजना पड़ेगा। हाँ तो क्या हो गया? जब 36 ऑप्शन हो 36 ही जगह खोजेंगे। 36 ऑप्शन था, ये पता कैसे चला आपको? देखिए प्रोबेबिलिटी से अभी किए तो ना मेरे समझा सामने कोई इवेंट आएगा तो हम तो 36 ऑप्शन को आपको 36 में 36 जाएगा। आपको 36 ऑप्शन होगा ही नहीं, ऑप्शन तो एक ही होगा ना, होने का चांस उसका क्या था 36 तरीके से था, तो क्या होगा? होगा तो एक ही, हाँ या तो डाइस आप फेंकिएगा या तो 1 2 गिरेगा, या तो हाँ। मतलब क्या 2 3 गिरेगा, या फिर मतलब क्या सर आपका 6 6 गिरेगा, या मतलब क्या सर आपका 5 7 गिरेगा, या फिर मतलब क्या होगा सर आपका 8 9 गिरेगा। 8 9 गिर सकता है क्या? नहीं गिर सकता है, वो सैम्पल स्पेस तो था ही नहीं। ठीक क्या होगी? आपको कैसे पता कि वो उसके लिए 36 का 36 ही ऑप्शन रहेगा? अरे क्योंकि हम आपके तो पास देख लेंगे ना, इवेंट मेरा सामने होगा तो वो कैसे नहीं पता होगा कि 36 ऑप्शन है? फिर ये तो गलत बात हो गई ना कि आपको 36 इवेंट थोड़े भाई, इवेंट तो एक ही हुआ, हाँ लेकिन वो होने का 36 पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटी था, पता कैसे चला? क्या चीज़ है पॉसिबिलिटी है 36 बार होने का? वो या एक ऐसा इवेंट जिसका मतलब क्या सर आपका 6 ऑप्शन है, वैसा 2 इवेंट अगर साथ में हो तो कितना ऑप्शन होगा? एक इवेंट जिसका 6 ऑप्शन है वो 2 बार हुआ तो हमको 2 एक साथ हो रहा है तो सर कितना ऑप्शन होगा? ये आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ही समझ में आया, इससे पहले समझ में नहीं आ सकता था। अरे तो सर फायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो अभी छोड़ दिए, फ़ायदा आपको पता है कि कोई वैसा इवेंट अगर आएगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही समझ में आया, उससे पहले ये समझ में नहीं आ सकता था कि वैसा 2 इवेंट अगर साथ में हो रहा है तो ऑप्शन मतलब कितना हो जा रहा है सर आपका 36 हो जा रहा है। समझ में आया बात क्या बोले ना? तो फिर यहाँ पे कार्ड का बात कर दिया, तो कार्ड के बाद में पूरा कार्ड का ऑप्शन आपको बताना चाहिए। रेड किंग कितना होगा? रेड किंग 2 होगा, कितना में 2 होगा सर आपका? 52 में 2 होगा। ब्लैक क्वीन कितना होगा सर आपका? 2 होगा, है ना? ब्लैक क्वीन, अच्छा ब्लैक क्वीन 2 बार। हाँ 4 ऑफ हार्ट्स, 4 ऑफ हार्ट्स ये भी 2 बार नहीं, एक मिनट रुकिए, 4 ऑफ हार्ट्स बोल रहा है ना? 4 ऑफ हार्ट्स एक बार होगा। 4 ऑफ हार्ट एक बार होगा, हाँ तो ये बात 4 ठीक है ऑफ आपका, रेड कार्ड्स बोलता था 2 बार होता। और 11 नंबर है, वो सब हो गया। कौन सा 11 नंबर? जैक ऑफ स्पेड। ठीक है तो बात है। फेस कार्ड का नाम मतलब क्या होता है? जैक ही होता है ना, जैसे यहाँ पे पूछ सकता है 4 ऑफ हार्ट, तो वैसे पूछ सकता है जैक ऑफ स्पेड। यहाँ पे पूछा क्या सर आपका 10 ऑफ क्लब, यहाँ पे क्या पूछा है सर आपका एनीस। तो सबका तो इसका 4 होगा, इसका 2 2, इसका 1 1 होगा। एक एक हो, इसका मतलब क्या होता है आपका 4 होगा। 1/52 और ये 4/52। हाँ तो वो निकल गया। तो आपका सैम्पल स्पेस अगर दिमाग में है तो कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो मतलब आराम से मतलब क्या हो सकता है, निकल सकता है। अगर सैम्पल स्पेस दिमाग में नहीं होता तो फिर प्रोबेबिलिटी निकलना मतलब क्या होता है आपको मुश्किल होता। और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, समझ रहे बात क्या आप लेना।